Welcome back with another vlog. Let's go. जिंदगी में इतना जुगाड़ हो गया कि अब जुगाड़ सबसे भी नफरत हो रहा धीरे धीरे। देखो आज हमारा नेपाल का ट्रिप, लास्ट टाइम मैंने 2 साल पहले गया था, काम के लिए ही गया था। अब की बार भी मैं काम के लिए ही जा रहा हूँ, बट पिछली बार किसी दूसरे काम के लिए, अब की बार मैं अपने काम के लिए। ओके, ये ट्रिप बहुत आसान और बेस्ट होने वाला है। जैसे आपको पता है मेरा किस्मत के हिसाब से, किस्मत यहीं पे फूट गया रास्ते में ही। ये तो हमेशा का साला, मैं जिसके साथ जाऊँ वो बर्बाद ना हो जाए, हो ही नहीं सकता। बाकी क्या है वहाँ पे, क्या सीन है, सब तो नेपाल में ही पता चलेगा। फिलहाल कांड हो चुका है, जिस बाइक पाया हूँ उसका पेट्रोल खत्म हो गया। मैं ब्लॉग इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अच्छा खासा आदमी का किस्मत फूट जाए मेरे साथ रहते हुए। ओ भाई 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 ओ। यहाँ हम फिर से आ चुके हैं वही दलाल के घर पे, अगेन दलाल हाउस। पैसा रे, पैसा पेमेंट करी गधेरा। ओके, यहाँ से बस पकड़ना है। ऐसी जगह पे मैं बहुत बार आता हूँ, मतलब महीने में 10 दिन तो मान ही लो, जब बाइक से। हेयर सामान, सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर देन एनीथिंग। अभी तक बिना ट्विस्ट के कुछ हो रहा था, अभी हो गया ट्विस्ट, गाड़ी ही खराब हो गया। पूरा गाड़ी का बैंड बजवा दिया है मेरे किस्मत में। कोई बात नहीं, ऐसे ही जिंदगी अपने हिसाब से चले तो कैसे मज़ा आएगा। थोड़ा अम्मा बहन, मतलब इतना भी कौन करवाता है भाई, एक लिमिट होता है। लेकिन मेरे किस्मत के साथ ऐसा सीन नहीं है, मेरे पे कोई लिमिट ऐसा नहीं है। हर दिन मारो। युद्ध हो गया यहाँ पे, बॉर्डर पे तैनात अपने जवान। एक और कांड अराइव, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहा है, इधर से बोल रहा है हनुमान चौक से जाने के लिए। एक और कांड, कैमरा अलाउ नहीं है। ये लोग अपने ट्राई करने जा रहे हैं फिर से। एक बार रिजेक्शन तो मिल चुका है, हथियार सो रहा है, शायद मना ले हराम को। अभी तक तो बिना कांड का कुछ हो नहीं रहा है। सबसे पहले घर से निकला, ठीक है, तो घर से निकलने से पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो भीगते भीगते मैं मेन पॉइंट पे आया, वहाँ से एक ऑटो पकड़ा। ऑटो से आता हूँ यहाँ पे, मतलब दूसरा गाड़ी पकड़ने के लिए। दूसरा गाड़ी पकड़ा तो भाई ऑटो ख़राब हो गया। ऑटो बनाने में आधा घंटा लेट, ठीक है। और रास्ते में रुक रुक के ये लोग सिगरेट पी रहे, शिखर खा रहे, पता नहीं क्या क्या, गुटखाबाजी जितना भी हो सके। बिहार से हूँ भाई, इतना तो नॉर्मल है, मैं नहीं करता कुछ, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ सीन चल रहा है। उसके बाद लेट हो गए, आते आते मैं ऐसे रास्ते में रुक रुक के आ रहे। अब यहाँ आके बता रहे कि जिस बॉर्डर से हम एक्चुअल में जाते हैं, मतलब बाकी के टाइम में, वहाँ पे एंट्री ही नहीं है, दूसरे बॉर्डर पे आओ। तो अभी मैं दूसरे वाले बॉर्डर पे आया हुआ हूँ। पीछे ये फ्लैग देख सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद भाई ऑटो वाला लूट रहा। और साहब जी, अपन पहुँच चुका है नेपाल। सबसे सुंदर दृश्य यहाँ का यही है, ये मेन बॉर्डर है, ठीक है। वहाँ पर फ्लैग है। यही चीज़ कि मैं जिसके साथ जाता हूँ वो बर्बाद हो जाता है। मेरा डायलॉग ऐसे ही मजाक में थोड़ी बोलता हूँ, एक्सपीरियंस है भाई मेरा। मैंने देखा है, मैंने अच्छा का बैंड बजा कर रखा है। इसलिए जो भी मेरे साथ ट्रिप बनाने का फ्यूचर में कोशिश कर रहा है, बीवी के अलावा, तो मत करना। लेट्स गो। चेकिंग पास। नेपाल में आपका स्वागत है। आम नहीं ना, तो सामने पहाड़। और साहब जी, अपन पहुंच चुका है नेपाल, अपनी लोकेशन पे ही से गली में जाना है, ससुरा गली में आपका स्वागत है। गली में सरोज सिंह। क्या, मेरा कैमरा का बैटरी पहले ही, सॉरी, मेमोरी फुल हो चुका है। 128 GB में से 15 GB बचा है सिर्फ। दैट्स वाई ये इट्स वॉकिंग स्लो। हाँ, बाहर लगा। डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, नो डिफरेंस। जब तक आदमी का शक्ल ना दिखा दो। एक कैमरा यहाँ पे, एक कैमरा वहाँ पे, 2 आगे है, एक ड्रोन है और 7 स्टाफ है। कौन हिसाब से है पता नहीं। ये कहने वाले कि नेपाल में नेपाली गाना क्यों नहीं बज रहा भाई, तो ज़रूरी थोड़ी है भाई। मैं अपने स्टाफ से मिलाता हूँ। ये लोग स्टाफ कम, गुंडा ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। सो मच स्टाफ।
साला इतना कैमरामैन हो गया है कि कैमरा की कमी पड़ रहा है आराम को। सभी गधा के यहाँ पे सब अपना काम परफेक्ट तरीके से कर रहे होते, सिर्फ मेरे अलावा, क्योंकि मैं हूँ सिनेमेटोग्राफर। मेरा काम सिर्फ स्पेशल जगहों पे होता है। फिर भी मैं यहाँ पे आ गया कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करने थे ताकि मैं वीडियो में इनपुट कर सकूँ। आम चोरी करके जा रहा ससुराल। एक बात तो है वेडिंग का, सारे लोग बिजी रहते हैं एक्सेप्ट वन, ड्रोन मैन। भाई इनका तो अलग ही मजे। फर्स्ट टाइम जब नेपाल में आया था तो इसी कॉलेज में गया था शूट करने के लिए। इधर का नेचर देखो, वैसे मतलब है अपने जैसा, बट ये दिस इज नेपाल नेचर पता है। अब हर जगह पे शादी में यही सीन होता है। वैसे एग्रीमेंट में मैं पहले ही डाल के रखा हूँ कि भैया खाना नहीं खिलाओगे तो बहुत पछताओगे, लेकिन फिर भी होटल में यहाँ का ठोसना पड़ रहा। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं तो आराम से बैठा हूँ, जहाँ चाहता हूँ अपना घर समझ लेता हूँ ससुरा। ये साला मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, हजारों के बीच में भी अकेला फील करने का बीमारी कब जाएगा? हाँ वही सोच रहा हूँ। फिलहाल अब मेरा काम स्टार्ट होने वाला है। यही हमारा दूल्हा साहब, जिसको दिक्कत नहीं है कैमरे से, दैट्स व्हाई मैं वीडियो में डालने से पहले सोच भी नहीं रहा हूँ। बनाते टाइम नेपाली में बनाते टाइम ये इसमें पूरा फुल भर के बियर डाला गया है ससुर बाराती लोग के लिए। थोड़ा उठा के दिखाओगे क्या? यहाँ पे बेवड़े लोगों के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। फिलहाल मुझे तो जानता ही हो, मैं नेपाल के ज़्यादा अंदर नहीं हूँ, इसलिए मेरे गांव में जिस तरीके से शादी होता है यहाँ पर भी वैसे ही होता है। बट एक ट्विस्ट है, बस एक ही ट्विस्ट है, वो ये है कि यहाँ पे औरतें भी बाराती आती है। भाई मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को क्या तकलीफ होगी भाई। यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं कि यहाँ पे मर्द से ज़्यादा औरतें बाराती आती है। हाँ नेटवर्क अदर कंट्री में नेटवर्क एक खुटरी है, वो भी जियो का। जियो वाला कुछ तो करता है साला। मेरे घर में पूरा खुटरी होने के बाद भी नहीं चलता, हराम खोर लॉर्ड ऑफ अंधेरा। ये रुक जा, हमारा क्लोजअप ले लेते थोड़ा। हार्स लाइट हो रहा था, ब्राइटनेस कम करा था। आँख को पूरा बंद कीजिए तो। हाँ चल क्या ये आगे लाइट चलिए, हम बताते हैं कि क्या करना है। तू एट में खड़ा हुआ, ठीक है, इतना पर, तू इतना पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा कॉन्वर्सेशन है, तो यू कैन वॉच और स्किप सम सेकेंड और सम मिनट। आप यहाँ पे आइए तो, यहाँ पे, ठीक है। अरे नहीं, इनके आगे आइए। हाँ आप भी यहाँ पे आइए। अरे ऐसे ऐसे ऐसे, एक लड़की ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। आप उधर के साइड, अरे पीछे हो जाइए मैडम, आप उधर हो जाइए। हाँ हाँ थोड़ा और पास आइए, थोड़ा और पास। इनको बस एक और चीज़, जब भी गांव साइड में शूट होता है तो लड़की को हम बाहर नहीं ले जा सकते हैं जो शूट करने के लिए। तो मेरे पास जितना भी स्पेस है उसी के अंदर शूट करना पड़ेगा। तो जितना भी क्रिएटिविटी था वो इसे तो इंस्टाग्राम पे डाल के रखा है, दूल्हा दुल्हन दोनों लाइक करके वीडियो रखी हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं, जाके वहाँ से देख सकते हो। लिंक विंक नहीं दूंगा, जाकर चेक कर लेना भाई। अरे आपको नहीं घूमना है क्या? ओए इधर देखिए, यहाँ से ऐसे चल के जाना है ताकि इनका एंट्री हो सके, ठीक है। आपको भी ऐसे करना है, आपको ऐसे से इधर लेके जाना है, इनको बस घूमना है। जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से ऐसे घूमना है ताकि आपको देख सके ऐसे एंट्री के लिए। हाँ ठीक है, वन मोर टाइम घूमिए आप। नहीं बहुत लेट हो गया, फिर से वन मोर टाइम, फास्ट 2 1 एक्शन। बस अंदर के शूट कंप्लीट करने के बाद बाहर आते हैं और थोड़ी देर बाद ये सीन होता है। एक कार वाला पूरी स्पीड में आता है, ये देखते हुए कि यहाँ पे बहुत लोग हैं। अब ये शहर तो है नहीं और ना वो सल्लू भाई है। भाई ऐसा कोई कांड करोगे पटक के मारेगा, जैसा यहाँ पे हुआ, उसको कूटा अच्छे तरीके से। झूठ बोल रहा हूँ ऐसे, मतलब छोड़ दिया। साला रात होते होते वो कुत्ते जैसा हाल हो जाता है। साला कैमरा इतना छोटा है किसी को दिखाई भी नहीं देता कि हाथ में पकड़ा क्या हूँ। सारा शूट कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मर्दों का बीच का शूट चल रहा है यहाँ पे। पैर के नीचे कुछ ज़्यादा ही गंदगी है ससुरा। आप कीजिए। औरतों का झुंड यहाँ पे खाता हूँ भी सबके सामने में, मुझे तो शर्म आ जाता है। इधर मर्दों का है, इधर औरतों का।
इधर आ गया मेरा हथियार। अब बाहर का शूट कंप्लीट होने के बाद अंदर आके फिर से शूट करते हैं, बट अब की बार मुझे कोई मूड नहीं होता है क्योंकि खाना नहीं खाया, प्लस में इस टाइम पे मेरा बैंड बज जाता है मेंटल हेल्थ का, समझ रहे हो। तो बाकी काम जो मेरा कैमरा क्रूज है यानी स्टाफ वो निपटा देता है, ठीक है। पता है अभी क्या हुआ, मैं शूट कर रहा था, शूट करने के बाद मैं गया था थोड़ा सा बाथरूम वगैरह ढूंढने के लिए, क्योंकि होता है ऐसी जगह पे ऐसा सीन, भाई डंडे लेके मेरे को ढूंढ रहे कि तुम ही डांस कर रहे थे ना। मैंने कहा क्या तुम्हें मुजरा करने वाला लगता हूँ, हरामखोर। नाउ इट्स विदाई टाइम। खाना नहीं खाया, इससे कमज़ोरी फील हो रहा है बिकॉज नॉनवेज का सीन नहीं था, ठीक है। और मैं शुद्ध शाकाहारी, वो हार नहीं पाया लाइफ में, तो शाकाहारी बन जाओ। मुझे जिस चीज़ से नफरत है वही चीज़ फिर से फेस कर रहा हूँ। अभी तक मुझे घर जाना चाहिए था, लेकिन गाड़ी सारे के सारे भाग चुके हैं। मतलब ये नॉर्मल चीज़ है, बट मुझे इससे नफरत है। भला इसके लिए मुझे लाखों क्यों नहीं दे रहा, बट जब बात नींद की आती है, एडिटिंग में मैं नींद ख़राब करता हूँ जिसमें उसमें उतने पैसे भी नहीं, बट इसमें नफरत होता है। आई हेट इट। मॉर्निंग साला सो के उठो तो सीधे गार्डन में वाला सीन हो गया इधर। भाई सीधे फोल्ड हो रहा है यहाँ से। कौन सा गाड़ी है? सो हाँ, तरपना खत्म। अब अपने घर के लिए जा रहे हैं। जितना भी काम होता है सारा निपट जाता है और यही चीज़ मुझे सुकून देती है। थोड़ी देर में मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। खुशी देख रहे हो। अब यहाँ से घर पहुँच जाओ तो आराम से 14 घंटा सोएंगे साला। ये अपने को सपना है हमारा। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। घर वाले कैमरामैन को देख के ऐसे डिसअपॉइंट हुए जैसे हम लोगों ने पाप करके आया। भाई हम इंसान है, इज्जत करो थोड़ा सा। दूल्हा से पहले आ गए तो क्या मतलब। मैं सो गया था बीच में, फिर से उठा। अब जा रहा हूँ थोड़ा सा खाना खाने, सॉरी नाश्ता करने, क्योंकि शादी का घर है तो अभी खाना बनेगा नहीं। कचौड़ी रे, कचौड़ी बना लाओ। मेरे को पैर देना साला, गिरने वाला था। एक चीज़ अगर मैं बता दूं कि लास्ट 2 साल पहले जब मैं आया था तो इसी होटल में खाया करता था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील कराते हैं खुद को और यहीं पे आकर ठूसते हैं। वैसे भी कचौड़ी और जो सब्जी होता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। खाना वाना खाने के बाद मैं फिर से सोचना स्टार्ट कर देता हूँ। क्या सोचता हूँ अभी तक मुझे नहीं समझ में आता है, बट मुझे सोचने की आदत है। ओवर थिंकिंग की बीमारी। बाराती आ चुका है, अब मेरे को मिलेगा पैसा, अब निकलेगा पूरे से। मैंने सोचा मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा, बट मैं सो रहा था ससुरा। बाकी लोग पिएगा यहाँ पे। हाँ तो कुछ बच्चा है पकड़ने के लिए। अरे साला इतना भारी। आई फील लिटिल बिट अचीव बिकॉज आई डोंट नो। मैंने यहाँ पे आने के बाद कोई कमेंट्री वगैरह नहीं किया। ड्राइवर ने ड्रोन ले जाने से मना कर लिया। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता इन लोगों का। इन लोगों को ड्रोन भी चाहिए और जब बॉर्डर का पार ले जाना है तब इन लोगों को दिक्कत भी है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो खुशी होता हूँ कि मेरा बैंड ना बजे इन लोगों की वजह से। मेरे बाकी का कैमरा क्रू बाद में आने वाले हैं क्योंकि पैसा का सीन है। एग्रीमेंट है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी पैसे का सीन है, ठीक है। तो वो लोग लेके आएंगे। गाड़ी जा रहा होता है तो ज़्यादा रेंट वेंट का सीन नहीं, यानी पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसलिए आ जाते हैं इन लोगों के साथ। और इनकी वजह से ज़्यादा चेकअप होता भी नहीं है। मैं कहूँ तो चेकअप होता ही नहीं है। अगर मैं ड्रोन लेके आता भी तो ईजिली पार हो जाता है। अगर कोई आर्मी वाला वीडियो देख रहा था, सॉरी ब्रदर, आई एम सॉरी। फिलहाल यहाँ पे कांड हो जाता है। कांड ये कि मुझे जहाँ पे जाना था वहाँ पे तो ये लेके आया ही नहीं। ये डायरेक्ट आ चुका है एयरपोर्ट पे, क्योंकि जिस बंदे ने गाड़ी को पूरा भाड़ा किया था यानी रेंट किया था उसको जाना था एयरपोर्ट। आना तो मेरे रूट से ही था, बट उन लोगों का लेट हो जाता है, इसलिए इन प्यारे लोगों की वजह से बैंड बज जाता है 80 किलोमीटर का। अब देखो मेरे लिए टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई चीज़ था ही नहीं। घर पे जाके वैसे भी सोने ही वाला था, तो सोचा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। इन लोगों को बाय करते हैं। कोई जान पहचान नहीं, डोंट वरी, कोई जान पहचान नहीं, बस बाय करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं।
सो के उठता हूँ तो पता चलता है कि मैं पहुँच चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। तो ड्राइवर साहब को बाय बाय करते हैं। वैसे रास्ते में ये बात कर रहे होते हैं कि पैसा दोगे क्या, मतलब साला इतना फेयर प्राइस भाई पहली बार देखा मैंने लोकल लेते हुए। नहीं तो हर बार लूटता है भाई हमारे इधर। संस्कारी ऑटो वाला लग रहा है मेरे को। इधर के बस वाले मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बैठने नहीं देगा क्योंकि इनको लगता है कि पैसा नहीं दूंगा। साले पूरा बस खरीद, मजाक कर रहा हूँ बट जब भी है खरीद तो लूँगा एक दिन। फिलहाल मेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर क्या, ये टुक टुक पकड़ते और पहुंच जाते अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ से 10 रुपया ही चार्ज लगता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं था। वैसे तो 5 रुपया ही लेना चाहिए था। और जहाँ से मैंने गाड़ी पकड़ा वहाँ से मैं रोज़ वॉक करने जाया करता था पिछले जन्म में, अब पिछले साल में। वीडियो के एंड में बस बकैती कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक देख रहे हो। अब की बार बिना कांड के आ गया। हाँ, एक कांड हुआ था कि मेरे को जाना था 100 किलोमीटर, लेकिन 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा। चलना नहीं मतलब ऐसे बैठना ही पड़ा। बट मेरा पीठ इस तरीके से दर्द कर रहा था जैसे पीठ में छुरा घोंप दिया। पर जो भी है, फाइनली हम अराइव्ड बहुत सारा कर्म कांड के साथ। देखो, बहुत सारा एडवेंचर अगर मेरे साथ कोई जाता है तो, मतलब जिसको एडवेंचर पसंद है, मौत के साथ खेलना पसंद है और जो खुद का बैंड बजाना चाहता है, मेरे साथ ट्रिप कर सकता है। बाकी मज़ा आया। कहते हैं कि पहुंचने का मज़ा नहीं है जितना रास्ते का मज़ा है। इंग्लिश में कुछ होता है, आई डोंट नो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सॉरी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ट्रस्ट यू एंड जय हिंद।